नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुला चौहान, हिंदी विभाग अध्यक्ष, अक्मा देवी वुमेंस कॉलेज, भागलकोट। आज मैं आपको बीए प्रथम सत्र के एक लेख के बारे में आपको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ, जो डॉक्टर काशीनाथ अंबलगी द्वारा रची गई है। युद्ध और शांति। जैसे आजकल जो है इसी युद्ध पर चर्चा होती है। इतिहास को हम जब देखते हैं तो पूर्ण इतिहास युद्ध पर ही आधारित है। यहाँ पर शांति की बात जो है बहुत कम की गई है और संपूर्ण इतिहास हम युद्ध के संदर्भ में ही देखते हैं। तो यहाँ पर अंबलगी जी, डॉक्टर काशीनाथ अंबलगी जी ये कहते हैं, युद्ध और शांति के प्रति जिज्ञासा का इतिहास बहुत पुराना है, बड़ा ही पुराना है। जैसे वो कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हमने इतिहास को सुना है और पढ़ा है, और इतिहास जब पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि युद्ध और शांति यह एक जिज्ञासा का विषय है, चर्चा का विषय है, बहुत ही पुराना है। मनुष्य सदैव शांति की खोज में ही अपने को जो है रखता है, शांति की खोज में ही वह अपना समय बिता देता है। जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य ही शांति की प्राप्ति और मानी गई है, शांति की ही प्राप्ति मानी गई है। जैसे हम कहते हैं, शांति का बहुत बड़ा दुश्मन होता है युद्ध, यह तो हम सब जानते हैं। मनुष्य संघर्ष और युद्ध, ये सभी चीज़ों में क्या दिखाई देता है? यह शांति का बहुत बड़ा दुश्मन यहाँ पर कौन दिखाई देता है? यह युद्ध ही हम कहते हैं। युद्ध पारिवारिक से निकलकर सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक संदर्भ में यह घटित होता है। युद्ध की संतान ही है यह हिंसा, हम कहते हैं। युद्ध की संतानें कौन है? हिंसा है, मृत्यु है और संताप है। इस संतान को जो है सर्वनाश करने में मानव मात्र की शांति निहित है। इसका जो है अंत करना किसके हाथ में है? सिर्फ शांति के हाथ। तो यह शांति कौन जो है आरंभ करेगा? या इस इतिहास को हम देखते हैं तो किसने इस शांति को बरकरार रखने की जो है कोशिश की, यह हम आगे देखेंगे। युद्ध के क्रूर स्वरूप के बारे में बताते हुए वह एक कविता की जो है कुछ पंक्तियों को यहाँ पर लिखते हैं। जो पंक्तियाँ हैं, इन दिनों वहाँ उस प्रदेश में अनाथ बच्चों की संख्या बहुत हो गई थी। युद्ध होता है, मृत्यु होती है, और एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका संपूर्ण परिवार सर्वनाश हो जाता है। संपूर्ण परिवार के लोग ही मर जाते हैं, जीवित होते हैं, शारीरिक रूप से जीवित होते हैं, लेकिन वह संपूर्ण जीवन संघर्ष करते करते ही अपना जीवन बिता देते हैं, अपनों के दुख में ही बिता देते हैं। इसलिए एक प्रदेश उन्होंने देखा, वहाँ उस प्रदेश में अनाथ बच्चों की संख्या बहुत हो गई थी। अनाथ अर्थात उन बच्चों की माताएं थी पर पिता नहीं थे। यहाँ पर भी हम अगर स्त्रीवाद को देखेंगे तो हमें पता चलता है, लेखन में भी स्त्री है, पत्नी है, माँ है, फिर भी बच्चा अनाथ है। यानी पिता होता है तभी वह अनाथ नहीं होता। अगर माता नहीं है तो अनाथ नहीं कहलाता। तो थोड़ा बहुत जो है इसमें हम देख सकते हैं, पर पिता नहीं थे क्योंकि वहाँ एक युद्ध हुआ था और वह महीने भर चला था। महीने भर युद्ध चला था, तो उसमें कई सारे पुरुष मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उनके बच्चे जो है अनाथ कहलाए, माता के होते हुए अनाथ कहलाए। हर युद्ध की जो है क्रूरता, परिणति को यह कविता चित्रित करती है। इस क्रूरता को यह कविता प्रस्तुत करती है, इसमें दो राय नहीं है। फौज में जो सिपाही होते हैं वे
जवान होते हैं। लगभग 18 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की आयु तक वह सेना में होते हैं। वर्ष भर वे घर से दूर रहते हैं। युद्ध की क्रूरता यह है कि जो फौजी युद्ध कर रहा है उसे यह पता ही नहीं होता है कि वो किससे युद्ध कर रहा है और क्यों युद्ध कर रहा है। यह सिर्फ बड़े लोगों को पता होता है कि युद्ध क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। लेकिन जो फौजी जो आमने सामने अपने विरोधियों से युद्ध करता है उसे यह पता नहीं होता है कि वो क्यों युद्ध कर रहा है। तो पता नहीं होता क्यों लड़ रहा है और क्यों लड़ रहा है। किसी राज्य ने युद्ध की घोषणा की है और वह उस राज्य की आज्ञा से लड़ रहा है, उसे सिर्फ इतना पता है। देश में युद्ध आरंभ हो गया है, देश ने कहा है युद्ध करना है, इसलिए वह युद्ध कर रहा है, बस। इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता। एक कवि युद्ध की विवेचना इस प्रकार करते हैं कि भूमि माँ होती है तो क्या हर एक राज्य दूसरों की माँ को हथियाने के लिए इतने अस्त्र और बॉम्ब एक फौज जमा कर रखता है। युद्धों में मनुष्य नाश की दुर्गति कल्पनातीत है। मैं यह मानता हूँ कि जो राज्य युद्ध रोकने के लिए शरणागति स्वीकार करता है वही मानव प्रेमी है, क्योंकि उसने जो है जीव हानि को रोका है, आंसू रोककर मानवीयता की रक्षा की है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बताया गया है, लेखक कहते हैं जो एक भूमि दूसरी भूमि ही है। जो यहाँ पर लकीर बीच गई है तो उस तरफ की भी भूमि है, इस तरफ की भी भूमि है। हम उस तरफ की भूमि को हड़पने के लिए या इस तरफ की भूमि को वो हड़पने के लिए क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और उन्हीं के ऊपर बम बरसाते हैं। तो ये किस प्रकार की मानवीयता हो। इतिहास के जिस किसी काल संदर्भ को हम देखते हैं या हम विमर्श करते हैं, युद्ध हुआ हो या मानवीयता के उस आंसुओं को जो है आंसुओं के कारण बना है। यह युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध इसलिए होते हैं कि मनुष्य की आशा दुराशा के रूप में बदल जाती है, इसलिए युद्धों का आरंभ होता है। कल्पना कीजिए, जिस माँ ने युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोया हो, दुख की कोई सीमा होगी? महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में आने के बाद वह पीछे हट जाता है। अपने सारे बांधवों को भाइयों को देखकर जो है वह पीछे हट जाता है। वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं इतने लोगों को मृत्यु नहीं दे सकता। तब कृष्ण सामने आते हैं, कर्तव्य के प्रति उसको जागृत करते हैं और युद्ध करने के लिए उसे प्रेरणा देते हैं और युद्ध होता है। गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु होती है और उस गांधारी या फिर जो है उस स्त्री की हालत क्या होगी जो 100 पुत्रों को उसने क्या है इस धरती के लिए मतलब उसकी जो है मृत्यु हो गई। तो उस माँ का जो है हम दुख कैसे प्रकट कर सकते हैं या कोई और माँ कैसे प्रकट कर सकती है? अहिंसा और शांति ये दोनों ही जीवन के श्रेष्ठ जीवन मौल्य माने जा सकते हैं। गांधी जी ने कहा है, अहिंसा के मार्ग पर चलो। हिंसा से कोई जो है फ़ायदा नहीं होने वाला, किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यह दोनों, शांति और अहिंसा, दोनों ही श्रेष्ठ जीवन के क्या है, यह मार्ग है जिसे हम सबको अपनाना है। गांधी जी ने अहिंसा और प्रेम के बारे में कहा है, प्रेम करो, अहिंसा से रहो, हिंसा मत करो। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। अगर उनके मार्ग पर चलते हैं तो हो सकता है कि युद्ध कभी किसी भी संदर्भ में नहीं हो सकता। आज मनुष्य शांति, स्वतंत्र और न्याय तत्वों का जो है भूखा लगता है। मनुष्य आज जो है, मैं जैसे पहले ही कहा, मनुष्य आशावादी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अति आशा इसका जो है मनुष्य के अंदर जब भी आता है, अतिशय जब भी आता है, तब जो है क्या है, क्रूरता ही सबसे पहले दिखाई देती है उसके कार्य में, उसके चेहरे में, उसके जो है कर्म में।
तो यही क्रूरता हमें क्या करनी है, मिटानी है। युद्ध, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या के विरोध में समाज को खड़ा करना, शांति, अहिंसा, प्रेम और मानवीयता की और समाज को ले चलने का प्रयास हमें करना है। साहित्य करता है हम सबको किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम सबको जो है हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या इन सबको छोड़कर प्रेम और मानवीयता, अहिंसा को जो है अपनाकर हमें जीवन यापन करना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए एक और संदेश यहाँ पर देते हैं। युवा पीढ़ी को इन श्रेष्ठ जीवन के मूल्यों की ओर आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। आज के युवा कल के भविष्य हैं, तो उस भविष्य को जो है हमें कैसे निर्माण करना चाहिए, किस प्रकार के संदेश उनको देने चाहिए। उनको जो है यही संदेश दो कि गांधी जी के मार्ग पर चलो। गांधी जी ने जो कहा सत्य ही कहा है, और उस अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आप श्रेष्ठतम जीवन को जो है क्या करो, यापन करो, कहते हुए आने वाली पीढ़ी सुंदर एवं सम समाज का जो है सपना देखने में सक्षम हो सकती है। सुंदर सपने को देखने में, सुंदर समाज को रचने में और उसी सुंदरता को बरकरार रखने में यह शांति का पाठ आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को बताने की बड़ी आवश्यकता है, कहकर लेखक यहाँ पर अपने लेख को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।